वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं प्रियंका संभव और आज आप ओवरड्राइव का सफर तय करने वाले हैं मेरे साथ। सो टाइटन योर सीट बेल्ट एंड लेट्स गो। बुलेट प्रूफ कार मर्सिडीज एस-गार्ड की टेस्ट ड्राइव। महिंद्रा XUV 500 नए अवतार में। मारुति लाएगी सिलेरियो का डीजल वेरिएंट। BMW की नई 6 सीरीज ग्रैंड कूपे लॉन्च और Audi A4, BMW 3 सीरीज और Mercedes CLA में कौन सी कार लेनी चाहिए, बताएंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट टुटू धवन। तीनों गाड़ियां बहुत बढ़िया हैं, बट CLA आई थिंक इज अ वेरी स्मार्ट लुकिंग व्हीकल एंड वेरी एलिगेंट आल्सो। जर्मन कार मेकर Mercedes S-क्लास की फैमिली में एक नई ऑफरिंग S-गार्ड लेकर आई है। नाम के मुताबिक ये स्पेशल लोगों को गार्ड करती है हर खतरनाक हमले से। ये है आर्मर्ड व्हीकल की रेंज और VIPs की सुरक्षा का ख्याल रखकर इन्हें बनाया जाता है। मर्सिडीज का दावा है कि जितने भी आर्मर्ड व्हीकल बाजार में मौजूद है उनसे S-गार्ड ज्यादा सुरक्षित है। तो इंतजार किस बात का, चलिए मेरे साथ इसकी ड्राइव पर। जर्मन लग्जरी कार मेकर मर्सिडीज इस बार लग्जरी को मिक्स कर रही है प्रोटेक्शन के साथ और आपके लिए लेकर आई है मर्सिडीज S-गार्ड। इसका इस्तेमाल VVIPs करते हैं। ऐसे VVIPs जो सड़क पर जब सफर करते हैं तो उन्हें खतरा होता है हमलों का, और ये कार उन्हें बचाएगी हर तरह के हमले से। कैसे, जानेंगे आप मेरे साथ हमारे इस VVIP ड्राइव में। राइफल की दंदनाती गोलियां, आर्मी हथियारों का हेवी अटैक, आग की लपटें या फिर ग्रेनेड अटैक, हर हमले का सामना करने के लिए बनी है मर्सिडीज S-गार्ड VR9। व्हीकल रेजिस्टेंस के साथ मर्सिडीज दावा कर रही है कि वो आर्म्ड कार कैटेगरी में सबसे महफूज कार लेकर आई है। 8 करोड़ 90 लाख के प्राइस टैग के साथ मर्सिडीज S-गार्ड हर एंगल से सुरक्षा का ख्याल रखेगी। मर्सिडीज ने S-गार्ड के लुक पर काफी काम किया है, इसीलिए जब ये सड़कों पर दौड़ेगी तो आप ये बिल्कुल नहीं पता लग पाएंगे कि ये एक रेगुलर S-क्लास है या S-गार्ड। और S-गार्ड आपको सुरक्षित कैसे रखेगी, पूरी बुलेट प्रूफ बॉडी के साथ साथ बुलेट प्रूफ शीशे भी हैं इसमें। और एक और खास बात इनके टायर्स में है। अगर टायर्स पर बुलेट से, गोली से, मिसाइल से हमला होता है और इसकी हवा निकल जाती है, तब भी ये फ्लैट टायर 30 किलोमीटर तक भाग सकती है। मर्सिडीज S-गार्ड के बॉडी को री-इन्फोर्स स्टील से बनाया गया है जो मिसाइल अटैक झेल सकती है, और टफ एंड ग्लास से बने शीशे शैटर प्रूफ हैं जो कि स्नाइपर की 50 कैलिबर की बुलेट को भी आर पार नहीं होने देंगे। इन भारी शीशों के ऑपरेशंस के लिए मर्सिडीज ने हाइड्रोलिक्स पंप का इस्तेमाल किया है। डोर के सील, इंजन और बोनेट के जॉइंट्स के साथ ग्लास और मेटल के जॉइंट्स को भी इस तरह से बनाया गया है कि गोली अंदर नहीं आ सकती। केमिकल अटैक या फिर आग लगने की स्थिति में भी ये कार अंदर बैठने वालों को सुरक्षित रखती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स भी लगाए गए हैं। मर्सिडीज S-गार्ड का वजन किसी भी एवरेज गाड़ी से करीब 2 टन ज्यादा है, लेकिन इस भारी भरकम कार में लग्जरी का भी ध्यान रखा गया है। मर्सिडीज S-गार्ड में 4 लोगों के बैठने के साथ साथ इसके बूट में 350 लीटर की जगह भी दी गई है। VVIP कार का मजा लेने के लिए पीछे बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी VVIP इस कार का इस्तेमाल करेंगे वो पीछे बैठेंगे, इसीलिए। और 200 किलो का ये दरवाजा है जिसे मैं बंद करने वाली हूँ। ओह माय गॉड, तो बहुत ही हैवी कार है, हैवी मटेरियल से बनी हुई है, लेकिन
लग्जरी का आराम भी देना है अपने वीवीआईपी मेहमान को, इसलिए हम पीछे भी देख रहे हैं अच्छी खासी स्पेस दी है ताकि आप आराम से, भले ही जितने भी हमले आपके ऊपर हो रहे हों, इस ड्राइव का मजा लें। तो चलते हैं हम भी इस ड्राइव में। अपने ट्रेडमार्क पावरफुल V12 इंजन के साथ मर्सिडीज ने एस गार्ड की अंडर बॉडी को भी कवर्ड रखा है, जिससे कि कार माइन ब्लास्ट और IED एक्सप्लोजन से भी सुरक्षित रहे। मर्सिडीज एस गार्ड की स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा है। डायनामिक राइड के साथ राइडिंग कंफर्ट भी नॉर्मल एस क्लास वाली कार की तरह हो, इसके लिए एस गार्ड के सस्पेंशन, ड्राइव शाफ्ट्स के साथ कई कंपोनेंट्स को खास तरीके से डिजाइन किया गया है। इसके फ्यूल टैंक को खास करके एक्सप्लोजन रेजिस्टेंट बनाया गया है, जिसमें ब्लास्ट होने के बावजूद भी आग नहीं लगती। इसमें बेहतर परफॉर्मेंस देने वाला V12 पेट्रोल इंजन लगा है, जो 530 हॉर्स पावर ताकत देता है और इंजन स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर पर काम करता है, जो डेंजर जोन में भी आपको रफ्तार दे सकता है। करीब 91 देशों के हेड्स ऑफ स्टेट को आर्म्ड कार देने वाली मर्सिडीज को भरोसा है कि अब नए VIPs भी इस लिस्ट में जल्द जुड़ेंगे। इस कार को ड्राइव कैसे किया जाए, इसकी ट्रेनिंग भी मर्सिडीज इस कार के ड्राइवर को देगी, जिसके लिए जर्मनी आपको जाना पड़ेगा और कार की कॉस्ट में ट्रेनिंग का कॉस्ट भी एक हिस्सा होता है। फिलहाल मैं ड्राइव करना चाह रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि इस लेफ्ट हैंड ड्राइव कार को मैं खुद ड्राइव करके महसूस करूँ कि ये 210 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जब भागती है तो कैसा लगता है। खैर, मुझे तो कार चलाने का मौका मिल गया, लेकिन इस कार को खरीदने वाले के ड्राइवर के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग मस्ट है। तो फाइनली मैं हूँ एस गार्ड के ड्राइविंग सीट पर। लेफ्ट हैंड ड्राइव की वजह से मैं थोड़ा सा नर्वस जरूर हो रही थी, लेकिन नर्वस होने की बात भी है, गाड़ी बहुत हैवी है और इसके पावर का अंदाजा आप इसमें बैठकर ही लगा सकते हैं। वैसे एक और पावरफुल बात एस गार्ड की वो ये है कि फिलहाल हमारे देश के सबसे मुख्य VVIP इस्तेमाल करते हैं मर्सिडीज की ही एस पुलमैन का, और वो है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिनके पास है मर्सिडीज की एस क्लास। ड्राइवर ट्रेनिंग के अलावा मर्सिडीज जब कार बेचेगी तो खरीदार की भी ड्यू डिलिजेंस करेगी। VVIPs के लिए बनी ये कार शोरूम में हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होगी। कार बेचने से पहले कंपनी ग्राहक के प्रोफाइल की पड़ताल करके ही इसे बेचेगी। कंपनी का मानना है कि स्टेट हेड से लेकर देश के बड़े बिजनेसमैन और बड़े नेता इस कार के प्रोस्पेक्टिव बायर हो सकते हैं। तो मेरे जर्मन ड्राइवर पीछे बैठे हुए हैं थॉमस, और वो मुझे कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप बहुत ही सुरक्षित कार में हैं। खैर मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा उन्हें चिंता करने की बात है, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं कितनी सुरक्षित तरीके से ड्राइव करती हूँ। Well, our drive comes to an end here. Yeah. Wonderful drive. मर्सिडीज की एस गार्ड है VVIPs की सुरक्षा और शान के लिए। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे महिंद्रा की XUV 500 में क्या है खास। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज ओवर ड्राइव, और अब बात एक ऐसे कार की जिसके लॉन्च होते ही इसके खरीदारों की ऐसी लाइन लगी कि कंपनी को बुकिंग रोकनी पड़ी। हम बात कर रहे हैं महिंद्रा XUV 500 की, जिसे 3.5 साल बाद कंपनी एक नए अवतार में लॉन्च कर रही है, और लोगों को ये क्यों पसंद आ रही है आपको बताएंगे। साथ ही जानेंगे मारुति सिलेरियो का डीजल वर्जन लेकर आ रही है। दावा ये है कि इस सेगमेंट में ये एक ऐसी कार होगी जो सबसे ज्यादा माइलेज देगी, और सबको चाहिए ज्यादा माइलेज। तो चलिए ऑटो वर्ल्ड का एक क्विक अपडेट आपको देते हैं।
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने XUV 500 को नए अवतार में लॉन्च किया है। कंपनी ने इसके 4 वेरिएंट लॉन्च किए हैं और इनकी दिल्ली में शोरूम कीमत 11,21,000 रुपए से 16 लाख रुपए के बीच है। नई XUV 500 में कई कॉस्मेटिक बदलाव के साथ इंटीरियर में भी नए फीचर जोड़े गए हैं। मस्कुलर लुक देने के लिए नया क्रोम फिनिश वाला फ्रंट ग्रिल के साथ नया प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी दिया गया है। इसमें LED लाइट का इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट और रियर बोनेट भी नए शेप में है। इंटीरियर को भी ब्लैक और बेज कलर कॉम्बिनेशन थीम दिया गया है। ड्राइवर सीट को 6 तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है। रियर पार्किंग कैमरा, पुश बटन स्टार्ट जैसे फीचर को मिलाकर नई XUV 500 में कुल 31 बदलाव मिलते हैं। इंजन कैपेसिटी में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन थोड़ा ट्यूनअप जरूर किया गया है, जिससे कार पहले के मुकाबले 6% ज्यादा माइलेज देती है। इन सब के साथ इसमें ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन सिस्टम का इस्तेमाल भी किया गया है, लेकिन ये तकनीक सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही है। महिंद्रा के बेड़े में स्कॉर्पियो के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर कार ये ही है और करीब 3.5 सालों में 1 लाख से ज्यादा बिक चुकी हैं। इसके लॉन्च होने के बाद इसके खरीदार इतने बढ़े कि कंपनी को बुकिंग ही रोकनी पड़ी थी। कंपनी का मानना है कि नई XUV 500 अपने सेगमेंट में फिर से लोगों की चहेती SUV जरूर बनेगी। मारुति सेलेरियो खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ दिन रुक जाएं, क्योंकि कंपनी 3 जून को सेलेरियो का डीजल वेरिएंट लॉन्च करने जा रही है और ये कार देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार होगी। कंपनी का दावा है कि टेस्ट कंडीशन में सेलेरियो डीजल 27.6 किलोमीटर की माइलेज देती है। इसमें 800 सीसी के 2 सिलेंडर वाला इंजन होगा जो 47 bhp पावर देता है। इसमें लगा डीजल इंजन कंपनी ने खुद डिजाइन किया है। लुक और स्टाइल में पेट्रोल वेरिएंट और डीजल वेरिएंट वाली सेलेरियो में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो सिर्फ इसके बैज में। सेलेरियो डीजल में 5 स्पीड मैनुअल गियर होगा, लेकिन जिन्हें AMT चाहिए उन्हें थोड़ी सी निराशा होगी, क्योंकि कंपनी फिलहाल इसमें AMT का ऑप्शन नहीं देगी। निसान ने इंडिया एक्सपोर्ट के मामले में मारुति और फॉक्सवैगन को पीछे छोड़ दिया है। भारत से 5 साल पहले एक्सपोर्ट की शुरुआत करने वाली कंपनी निसान 2014-15 में Hyundai के बाद दूसरी एक्सपोर्ट कार कंपनी बन गई है। पिछले 5 सालों में निसान ने 5 लाख कारें 106 देशों में एक्सपोर्ट की हैं और इन एक्सपोर्ट्स की गई कारों में सबसे ज्यादा निसान माइक्रा है। निसान ने इस दौरान 76,120 माइक्रा कारें एक्सपोर्ट की, जबकि Hyundai सेंट्रो 63,585 यूनिट एक्सपोर्ट हुई और फॉक्सवैगन वेंटो की 56,064 यूनिट ही एक्सपोर्ट हो पाई। कारों के अलावा भी कंपनी ने 1800 तरह के पार्ट्स भी 24 देशों के 34 प्लांट्स में भेजे हैं। निसान इंडिया अपने चेन्नई प्लांट के कुल प्रोडक्शन का 85% एक्सपोर्ट करती है। जर्मन लग्जरी कार कंपनी BMW ने अपनी 6 सीरीज ग्रां कूपे का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया। ये कार 2 वेरिएंट में आएगी। BMW 640D एमिनेंस, जिसकी कीमत है 1,14,00,000 रुपए, और 640D डिजाइन प्योर एक्सपीरियंस, जिसकी कीमत होगी 1,21,00,000 रुपए। कंपनी ने इस कार को इंडिया ब्राइडल फैशन वीक में लॉन्च किया। इसमें BMW के ट्विन टर्बो डीजल इंजन है जो 313 bhp पावर देते हैं। इसकी अधिकतम स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति घंटा और ये सिर्फ 5.4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर लेती है। ये कार आपको 10 अलग अलग रंगों में मिलेगी। रॉयल एनफील्ड ने वर्ल्ड वॉर के डिस्पैच राइडर्स से इंस्पायर्ड बाइक लॉन्च की है। ये बाइक 3 रंगों में उपलब्ध है जो 15 जुलाई के बाद ऑनलाइन खरीदी जा सकती है। इस बाइक की खासियत है कि कंपनी इसके 600 यूनिट ही तैयार करेगी। इसके साथ ही कंपनी ने रॉयल एनफील्ड ब्रांड को और बढ़ावा देने के लिए बाइकिंग गियर का एक्सक्लूसिव स्टोर दिल्ली में भी खोला है। देश में कंपनी का 6वां स्टोर है। कंपनी का दावा है कि वो बाइक्स के अलावा गियर प्रोडक्ट्स के साथ बाइकिंग के अनुभव में और रोमांच भरना चाहती है। तो सेकंड हैंड कार खरीदने की आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, तो हम दूर करते हैं आपकी परेशानी। टूल किट एंड टिप्स में जानिए हमारे साथ कि जब आप सेकंड हैंड कार खरीदने जाएंगे तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपको मिले बेस्ट डील। सेकेंड हैंड गाड़ी परचेस करने के वक्त पेपर वर्क एक बहुत ही अहम चीज़ है, जिसमें आता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका RC बुक या RC कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड या RC बुक बोलते हैं इसको, जिसमें आपके सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, मतलब ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, गाड़ी का चेसिस नंबर, इंजन नंबर, ये सभी इन्फॉर्मेशन आप गाड़ी के साथ मैच करके एक बार कंफर्म कर लीजिए।
साथ ही साथ इसमें मेंशन भी होता है कि ये गाड़ी फर्स्ट ओनर है या सेकंड ओनर है, ये भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से पता चल सकती है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसमें आता है इंश्योरेंस। ज़रूर चेक कर लीजिए गाड़ी के साथ कि जब भी आप गाड़ी परचेस कर रहे हैं उसका इंश्योरेंस वैलिड है कि नहीं, कौन सी कंपनी का है। साथ ही साथ इसमें नो क्लेम बोनस कितना इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो इसके जो पहले के यूज़र हैं उन्होंने गाड़ी किस तरह से यूज़ की है, कहीं ज़्यादा एक्सीडेंटल डैमेजेस है कि नहीं, वो भी पता चल जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है इसका सर्विस मैनुअल या सर्विस बुक। पहले के जो ओनर हैं जिन्होंने गाड़ी ये यूज़ कर चुके हैं, उन्होंने ये गाड़ी प्रॉपर्ली मेंटेन की है या शेड्यूल मेंटेनेंस हुआ है कि नहीं, इसका भी इन्फॉर्मेशन इसमें पता चल जाता है। और इसके अलावा अगर एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको अगर गैदर करनी है तो RTO डिपार्टमेंट में आप फॉर्म B एक्सट्रैक्ट ये फॉर्म भर के आप गाड़ी की सभी ये जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर है कि नहीं ये कंफर्म करके ले सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो जेन्युइन है या नहीं है। अब आप बात करते हैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में। जब भी आप कोई सेकंड गाड़ी परचेस करने जाते हैं तो आपका जो स्मार्ट कार्ड होता है जिसमें आपका इंजन नंबर चेसिस नंबर मेंशन होता है, वो चेसिस नंबर और इंजन नंबर इस प्लेट के साथ यहाँ पर इसके चेसिस नंबर और इंजन नंबर मेंशन किया होता है, इसके साथ ज़रूर मैच करके देख लीजिए। साथ ही साथ फाइनल कंफर्मेशन के लिए और टैंपरिंग नहीं होने के लिए ये जो चेसिस नंबर होता है वो यहाँ पर चेसिस पे भी एडमिट करके रखा हुआ होता है, ये भी नंबर उसके साथ ज़रूर मैच करके देख लीजिए। साथ ही साथ गाड़ी लेते समय रस्टिंग क्या एक चीज़ है जिसमें आपको काफ़ी ध्यान देना होगा। गाड़ी का जो ये काउल पैनल का जैसा जो पोर्शन होता है यहाँ पर पानी की जमाव की वजह से रस्टिंग हुआ होता है। अगर किसी वजह से यहाँ पर रस्टिंग है या कोई विजिबल रस्टिंग आपको नज़र आ रहा है गाड़ी में, तो ऐसी गाड़ी अगर ना ही परचेस करेंगे तो बेटर रहेगा। और एक अहम चीज़, जब भी आप गाड़ी परचेस करने जाएंगे इसके टायर्स और व्हील रिम्स ज़रूर इंस्पेक्ट कर लीजिए। अगर आपके जो व्हील रिम्स है अगर ज़्यादा रस्टेड है या उसमें ज़्यादा बेंड्स आ चुके हैं तो इससे पता चलता है कि गाड़ी काफ़ी रफ यूज़ की जा चुकी है। साथ ही साथ इसका टायर का वियर एंड टियर पैटर्न जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके टायर्स ज़्यादा वॉर्न आउट हो चुके हैं लेकिन गाड़ी दिखने में अगर काफ़ी नई दिख रही है या उसका स्पीडोमीटर का जो रीडिंग है किलोमीटर रीडिंग वो काफ़ी कम है, इससे भी हमें आइडिया आ जा सकती है कि इसमें स्पीडोमीटर में कोई टैंपरिंग हुई है या नहीं। और एक चीज़, जैसे टायर के ऊपर यहाँ पर एक नंबर पंच किया होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि टायर का मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और ओवरऑल इस गाड़ी के टेन्योर में या इसका लाइफ में टायर कितनी बार चेंज किए जा चुके हैं, साथ ही साथ टायर का कितना लाइफ बचा हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ गाड़ी के पेंट के बारे में, अगर गाड़ी रीपेंटेड है तो हमें नॉर्मल केस में ये पता नहीं चल जाता है, लेकिन अगर आपको इसके जो रबर बेडिंग्स होते हैं वो अगर यहाँ से आप निकाल के देखेंगे तो इसके जो एजेस होते हैं यहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि गाड़ी रीपेंटेड है या नहीं है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर ज़्यादा रस्टिंग है या गाड़ी आपका डैमेजेस हो चुका है तो ये भी यहाँ से पता चल जाएगा। और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे आपका स्टीयरिंग व्हील, आपके गियर लीवर, साथ ही साथ आपके क्लच पेडल और ब्रेक पेडल जो होते हैं इसके रबर्स में अगर कुछ ज़्यादा घिसाव है इससे भी पता चल जाता है कि गाड़ी कितनी चली है या कितना उसका यूजेज हो चुका है। इन्हीं कुछ चीज़ों के ध्यान में रखते हुए हम एक बेहतर डील पा सकते हैं। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। आगे हमारे साथ होंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन, जिनसे हम जानेंगे Audi A4, BMW 3 सीरीज और Mercedes CLA में कौन सी है बेहतर चॉइस। साथ ही वो सारे सवाल जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं उन्हें भी शामिल करेंगे। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग आवाज ओवरड्राइव और अब वो वक्त है जब हम आपके ऑटो से जुड़े सवालों का जवाब देते हैं। हम नहीं, हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हेलो टूटू जी, आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर आपसे लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगी उमेश घंद्रोकिया जी का। ये खरीदना चाहते हैं 150 सीसी की यामाहा FZ S5 वर्जन 2। ये इनकी पसंद है और पूछ रहे हैं आपको इनकी ये पसंद कितनी अच्छी लग रही है। बिल्कुल सही चॉइस है, ये बहुत पॉपुलर है अमंग्स द यंग पीपल एंड स्पोर्टी, जो इस वक्त अप मार्केट के अंदर यही सबसे ज़्यादा चल रही है। और 150 सीसी के साथ 13 bhp निकालती है। स्मार्ट टू लुक, 80,000 रुपीज इज द कॉस्ट एंड 45 किलोमीटर फ्यूल एवरेज का दावा है। तो उमंग जी, टूटू जी की सलाह आपके साथ है, खरीदिए उमंग से अपनी ये बाइक। अगला सवाल है हमारे पास बबनवीर सिंह मंगत जी का। काफी हैवी सवाल है टूटू जी। ये जानना चाहते हैं मंगत साहब कि Audi A4, BMW 3 सीरीज और Mercedes CLA में कौन सी कार इन्हें खरीदनी चाहिए। डीजल बेस मॉडल ये खरीदना चाहते हैं। बबन जी, वैसे तो तीनों गाड़ियां बहुत बढ़िया हैं, बट CLA आई थिंक इज अ वेरी स्मार्ट लुकिंग व्हीकल एंड वेरी एलिगेंट ऑल्सो। 2.2 लीटर डीजल के साथ 135 bhp निकालती है
एंड 31 लाख से शुरू होती है, 36 लाख तक जाती है विद 6 एयर बैग्स एंड ऑल द बेल्स एंड विसल्स पॉसिबली जो मर्सिडीज आपको दे सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा, लॉन्चेस का हमारा प्रीव्यू आपको अच्छा लगा होगा। आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप यूं ही अपने सवाल, सुझाव, राय हमें भेजते रहिए। टाइम टू से गुड बाय, मिलेंगे अगले हफ्ते। टिल देन यू ड्राइव सेफली, देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।